हमारे बिहार ले जगदेव बाबू का सपना था कि हमीदनगर पुनपुन बांध बनबो आ मछली भात खिलेबो। परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में हिस्सा नहीं था। करते हुए निगमा गांव से पगडंडी के द्वारा हम लोग आते थे मानिकपुर में मेला दशहरा देखने। डायरेक्ट तेजस्वी नहीं नहीं, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं कि विपक्ष में कोई बोल रहे हैं कि बिहार के विश्वकर्मा है माननीय नीतीश कुमार। देशधर न्यूज, मैं आपके साथ हूं सुनील। आज हमारे साथ हैं कुर्था विधानसभा के भावी उम्मीदवार एनडीए की तरफ से पप्पू मुखिया जी। पप्पू मुखिया जी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जब से राजनीति में कदम रखे हैं तब से लोग इनको पप्पू मुखिया जी ही कह करके पुकारते हैं कुर्था विधानसभा में। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि कुर्था विधानसभा को लेकर के क्या इनकी रणनीति है और क्या राजनीति अभी चल रहा है वर्तमान में। इनसे हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो कुर्था विधानसभा में अभी एनडीए की तरफ से कैंडिडेट के तौर पे भी अपने आप को देख रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और इनके बारे में जानने का पूरा प्रयास करेंगे और आप लोग के बीच रखने का प्रयास करेंगे। तो देश धर्म न्यूज पे आपका स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको और आपके चैनल को भी, और साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं बड़े बुजुर्गों को आदाब सलाम प्रणाम। मेरे जो भाई हैं उनको नमस्कार, छोटे प्यारे बच्चे हैं उनको शुभ आशीष। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे नज़दीकी हैं और हमारे पंचायत से सटे हुए पंचायत में आपका घर हुआ मानिकपुर में। और जैसा कि आपने कहा कि पप्पू मुखिया जी के नाम से इनको क्यों लोग जानते हैं, हाँ, बहुत मतलब तो कुर्था विधानसभा में अगर आपको जानते हैं लोग तो पप्पू मुखिया कह के ही पुकारते हैं। तो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो या फिर जवान हो, जो भी हो, जो आपको हाँ, जानते हैं सो पप्पू मुखिया कह के ही जानते सही हैं। सही बात है कि पप्पू मुखिया के नाम से ही हमको जानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में हिस्सा नहीं था। 2001 में मैं जब मुखिया बना, 2001 से 2006 तक मैं मुखिया रहा और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी वहाँ रहे। और निगमा पंचायत। निगमा पंचायत में, कुर्था प्रखंड में निगमा पंचायत। हम यूनिवर्सिटी में भी छात्र नायक थे। 91-93 में हम एमए किए थे। 91-93 में एमए करने के बाद जब हम घर पर आए तो जो 2001 का स्थिति था हमारे गांव की, वो नारकीय स्थिति थी। उसके पहले कोई मुखिया नहीं था। मुखिया थे भी तो 20 साल वाले जो मुखिया थे वो, उसको क्या कहते हैं, पेंडिंग पोस्ट। पेंडिंग पोस्ट में थे लोग। और हमारे गार्जियन के रूप में कहिए या बड़े अभिभावक के रूप में कहिए, जो हमारे माननीय भी थे और हम लोगों के अदब अदब से उनका आज भी मैं नाम लेता हूँ, बुद्धलाल यादव जी मुखिया थे। और उन्हीं का 20 साल का रीजन का जो दौर था, उस दौर में हम आए। और यूनिवर्सिटी से आने के बाद तत्काल हमको ये भी नहीं पता था कि हमको मुखिया का चुनाव भी लड़ना है। गांव में आए, गांव में आने के बाद जो समस्या थी, गली नली, ये सब सारी समस्याओं के वजह से जो लोग उबे हुए थे, या उसको कहिए कि जो अकुलाहट थी, जो व्याकुलता थी, उस व्याकुलता के दरमियान में हमको लोग चुने। और चुनने के बाद मैं उस विश्वास को आज तक घटने नहीं दिया। चाहे मैं मुखिया 2001 से रहा 6 तक तब भी, और आज नहीं है तब भी, उस रूप में मैं आज भी वहां अपने आप को स्थापित किए हुए हूँ कि किसी भी तरह का, चाहे वो बिजली का समस्या हो, पानी का समस्या हो, या रोड का समस्या हो, नली गली का समस्या हो, या किसी भी तरह का वहाँ अगर कोई समस्या आता है तो निश्चित तौर पर हमें लोग याद करते हैं। और उससे हमसे अपना जहां तक बन सकता है मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं कि उस समस्या का मैं समाधान कर सकूं। उनके साथ हमेशा खड़े रहे। हमेशा खड़े रहे। मुखिया अवर का इसलिए मेरा नाम रहता है कि पप्पू मुखिया के नाम से लोग हमारे पंचायत के अगल बगल या प्रखंड के जिला के तमाम लोग जानते हैं। मुखिया अवर में मैं ऐसा काम किया था कि उससे तमाम लोग प्रभावित थे। जैसे निंगवा से मानिकपुर, हम लोग याद है, हम लोग आज दशहरा का दिन आने वाला है, इस दशहरा के दिन में ये पैजामा जो हम पहने हुए हैं, ये पैजामा हम गोड़ में पहन के नहीं आते थे मानिकपुर। इसको कांधे पर रख के आते थे और पानी में छपर छपर करते हुए निंगमा गांव से पगडंडी के द्वारा हम लोग आते थे मानिकपुर में मेला दशहरा देखने। स्थिति काफी खराब थी। काफी खराब स्थिति थी। उस दौर में कोई जमीन देना नहीं चाहता था रोड के लिए। नक्सलवाद से पूरा प्रभावित था क्षेत्र। उस दौर में लोग कहता था कि रोड बनेगा तो पुलिस आ जाएगी, हम तमाम लोग उसके गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए रोड को लोग समझता ही नहीं था कि रोड का क्या औचित्य है या क्या वैल्यू था। फिर भी उस स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, मैंने श्रमदान से मानिकपुर से निगमा जो आज रोड आप देख रहे हैं पक्की,
कालीकरण जो अभी देख रहे हैं, जिस पीच रोड पर आज ठेला रिक्शा बहुत सारे टेम्पो भी चल रहे हैं जो अपनी जीविका का माध्यम बनाए हुए हैं, वो ड्यू टू पप्पू मुखिया का देन है कि श्रमदान के माध्यम से खिचड़ी चोखा बनवा करके और मुर्गा भात वही रंजीत बाबू के बगीचा में बनवा करके तमाम गांव के लोगों को ढोला पिटवा करके और श्रमदान से मैंने रोड का निर्माण कराया था। और आज वो रोड का परिणाम है कि तमाम लोग, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, तमाम लोग उस रोड से जाते हो तो एक बार पप्पू मुखिया का नाम जरूर डोक लेते हैं कि भाई मुखिया जी के दिन है कि रोड बन गया। हमको उस रोड बनाने में गाली भी सुनना पड़ा, बहुत सारे लोग आलोचना भी किए, बहुत सारे लोगों का प्रतिकार भी सहना पड़ा। तो समस्या तो आती है, अगर विकास के दौर में आप धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो समस्या आती है, ऐसी नहीं है कि समस्या नहीं आती है। और समस्या से घबराते हम नहीं है, बचपन से जब हम संघर्ष किए हैं और आज तक हम संघर्ष करते रहे हैं। तो पहले का जो राजनीति परिदृश्य था कुर्था विधानसभा का, और वर्तमान में जो राजनीति परिदृश्य है उसको आप किस तरह से देखते हैं? पहले और आज में आसमान जमीन का अंतर है। पहले का जो बिहार था, हम अब पंचायत से हट करके थोड़ा स्टेट लेवल पर आ जाते हैं, जी। इसलिए कि अभी हम स्टेट लेवल पर की बात इसलिए कर रहे हैं कि पंचायत में जब हम थे तो पंचायत की बात करते थे, जी। और पंचायत से जब हटे तो हम अभी जदयू में जी। प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पद पर हैं और सिरघाटी विधानसभा के प्रभारी भी हैं। तो इस नाते मैं कहूंगा कि बिहार का जो परिदृश्य है, बहुत काफी कुछ चेंजिंग आया है, बहुत काफी बदलाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश कुमार जी नेता हैं, हम लोगों को सर्वमान्य नेता नहीं बल्कि इनको कहिए कि बिहार के विश्वकर्मा है। और बिहार के विश्वकर्मा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हमको याद है जो दिन हम लोग देखे हैं, ढिबरी में जो किरासन तेल मिलता था डीलर के हाथ से 4 लीटर और 5 लीटर, उस 5 लीटर तेल को 1 महीना चलाने के लिए हम लोग 3 ढिबरी का इस्तेमाल करते थे। एक किचन जो आज आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं किचन, उसको हम लोग के देहात में किचन नहीं होता था, रसोई घर होता था। और एक रसोई घर में दिया जलता था और एक ठो दलान पर जलता था, और एक दिया से हम लोग जो पढ़ते थे कि भाई लुका के कहीं कोई कमरा में बैठ गए और ढिबरी जल रहा है, दिया जल रहा है, उस दिया से हम लोग पढ़े हैं। तो वो दिया का युग और आज जो इलेक्ट्रिफिकेशन से 1 मिनट लाइन कटता है तो देखिए आपके माथे पर पसीना झलक रहा है। ये एहसास आपको हो रहा होगा कि वो दिन और आज के दिन में क्या अंतर है। ये दिन किसका है? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिन है कि आज हम लोग 1 मिनट लाइन करता है तो तुरंत जय साहब को फोन करते हैं, जय साहब कहा होले जी, अभी तक लाइनवा ना आए। ये परिदृश्य बदला है। लेकिन तेजस्वी यादव का तो आरोप है कि नहीं, विकास ही नहीं हुआ, अभी भी बेरोजगारी है, कुछ रोड जो है सो अभी भी खराब है बिहार में, और बिजली का स्थिति बहुत ही खराब है। आरोप तो लगातार लग रहा है लगातार। देखिए, एक कहावत है देहात में, उस कहावत को तेजस्वी यादव चरितार्थ कर रहा है। हम कहावत नहीं कहना चाहेंगे इसलिए कि वो देहात का कहावत है, थोड़ा सा बोलने में भी हमको भी खराब लगता है। तो कहावत है ना, वो कहावत यथार्थ में बदल गया है। पहले के लोग बताए ना कि ढिबरी में, ललटेन में, चौकी पर, चटाई पर लोग पढ़ा करते थे। स्कूल का जो दशा था, स्कूल में आप जाते थे तो देखते थे कलम और दोवात, लोग सिरके के कलम और दोवात से लोग पढ़ने जाता था। अथी के खगड़ा के पत्ता के चटाई आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, बोड़ा पर बैठ के पढ़ाई बोड़ा पर बैठ के पढ़ाई होता था। तो वो तेजस्वी यादव को तो नजर नहीं आया। ये तो बेचारे सब दिन रह गए क्रिकेट, जब से इनकी, इसलिए कि इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, इनके माताजी मुख्यमंत्री थे, तो वो जगह कहाँ देखे। और जो इनके नेता हैं, कांग्रेस के नेता, आप जानबे करते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे कि उनको मकई और गेहूं और चना में जब अंतर नहीं समझ में आता है तो बिहार के विकास की बात क्या करेंगे। तो जो विकास इनको नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आएगा। इसलिए नजर आएगा कि आज शिक्षा का स्तर देख लीजिए, विद्यालय आप जा करके देखिए, इतना बढ़िया विद्यालय बन गया। विद्यालय में जो ऑर्नामेंट्स है, जैसे स्कूल है, डेस्क है, किताब है, कॉपी है, सारी समुचित जो व्यवस्था हुई, ये उनको नजर नहीं आएगा। ये जो आज बिजली का जो बता रहे हैं समस्या की 10 मिनट लाइन कटा तो आपके माथे पर पसीना आ गया, ये विकास उनको नजर नहीं आएगा। आज उद्योग में, शिक्षा या रोजगार में देख लीजिए, रोजगार में जो बढ़ावा हुआ, माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने कहे आज करके दिखा दें कि बिहार में जो पलायन था क्या हुआ। आज बिहार में जो ट्रेनों की स्थिति है, पहले यहाँ से जहानाबाद जाने में हम लोग को कितना समय लगता था, कुर्था से जहानाबाद जाने में हम लोग को लगता था कि अब बस पलटा कि तब बस पलटा, और ये टेम्पू मैंने हम पहुंच पाएंगे जहानाबाद की नहीं पहुंच पाएंगे, वो स्थिति थी। आज जहानाबाद से पटना जाने में ट्रेन से मात्र 1.25 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है।
और वही बरवा डे चलता था। आपको शायद पता हो या नहीं हो, आप बचपन से मैंने याद सुने होंगे हाँ, कि सुने हैं। ट्रेन बरवा डे चलता था, जो आदमी दिन दिन भर इंतजार करता था। अगर जहानाबाद से खुल गया ट्रेन तो सेवनन रुक गया, और सेवनन में कितना घंटा रुका रहेगा इसका कोई मैंने अंदाजा नहीं था। वो होता था, सुनते थे हम लोग जब ट्रेन में एक आध बार बैठ के गए जाते थे तो सुनते थे ना कि अब बार मैं बैग में काट के ले चल गलो, अब तो खातो पीतो स्नान करतो ध्यान करतो तब ना। तो ये स्थिति थी। तो विकास उनको कहाँ से नजर आएगा? विकास तो नजर आएगा नहीं। आज जो हालात है, पहले एक दौर था नक्सलवादी। हाँ, बहुत नक्सलवादी, चरम पे था। हम लोग यहाँ बुद्ध की धरती पर हैं। महामना बुद्ध का संदेश था। महामना बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? उनको क्या दिक्कत थी? राजा महाराजा के बेटे थे। राजा महाराजा की तरह उनको शान शौकत इज्जत रुतबा नौकर चाकर सारे जो व्यवस्था था, सारा व्यवस्था उनके पास था, कहाँ कोई दिक्कत था। लेकिन उन्होंने सारा चीज त्याग। त्याग दिया। और त्याग करके क्या, किस काहर के लिए निकल गए? ज्ञान की खोज में निकल गए। और ज्ञान की खोज में निकल गए तो उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। बोध गया में। और वो बोध गया की धरती, हम लोग मगध के धरती पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया में आना पड़ेगा, और तब उनको समझ में आएगा कि विकास क्या है। अच्छा, आप टारगेट कर रहे हैं डायरेक्ट तेजस्वी यादव? नहीं नहीं, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं कि विपक्ष में कोई विकास नहीं हुआ, तब हम आपको बोल रहे हैं कि ज्ञान की खोज में भटकना पड़ता है। ज्ञान की खोज में जो ऐशो आराम है, सुख सुविधा है, वो त्यागना पड़ता है। और सुख सुविधा जब तक वो त्यागेंगे नहीं, तब तक कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? जो आदमी किसके हाथ में फटे हुए भाई, वही जाने दर्द के हाल। जिसके पैर में कभी ब्यार नहीं फटा, उससे पूछे कि दर्द कैसा होता है, क्या महसूस करेगा? आपको अभी हम अगर रसगुल्ला खिला दें, बोले कि मीठा कैसा है बाबू, बता सकते हैं? बताइएगा कब? कि जब उसको खाइएगा तब। सही बात। ये अनुभूति की जा सकती है, ये बताया नहीं जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता है कि हम उसको कैसे मापते हैं। और नापने का अपना अपना नजरिया है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा-सा आते हैं कुर्था विधानसभा पे। कुर्था विधानसभा का जो अभी स्लोगन चल रहा है कि 2005 के चुनाव के बाद जो सेशन चला, उसके बाद हमेशा से बाहरी जो विधायक बने, चाहे कोई भी दल के हों, जदयू के हों या फिर आरजेडी से हों, तो डिमांड है कुर्था विधानसभा की कि लोकल बेटा चाहिए। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित पर मेरा मानना यही है कि मांग जो है कुर्था वासियों का जायज मांग है। जी। आप चाहे बाहरी प्रतिनिधि को भेज दें, चुनाव हम लोग जिता करके भेज देते हैं, लेकिन हम लोग जो देखे हैं, जो हकीकत है, जो वहाँ हकीकत बयां करना चाहिए, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित तौर पर है कि पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वहां का अगर कोई लोकल लीडर है जो आपकी तमाम वादों को पूरा करने का वो लोकल अपना अथी रखता है, लौकिकता रखता है, लोकल रहेगा तब वही और वहाँ की लोकल स्थिति। रहेगा तो वो भोकल रहेगा। इसलिए लोकल रहेगा तो वो सारे लोगों को जानता है, पहचानता है और परखता है, देखता है कि कौन हमारे किस लायक है, जिनको क्या हमको चाहिए। और क्या डॉक्टर क्षेत्र के में पास समस्या आप है? दवा के लिए जाते हैं तो पहले उसका कारण जानता है आदमी। कि अगर आपको बुखार लगा है तो पहले वो पूछता है कि बुखार आपको कैसे लगा, पानी में भींग तो नहीं गए थे, कहीं सर्दी में तो नहीं पड़ गए थे, एसी ज्यादा कूल नहीं तो चला दिए थे। वो पहले कारण जानना चाहता है और तब उसका निवारण जानता है। तो हम लोग इस मगध की धरती पर, बुद्ध की धरती पर है, और महामना बुद्ध ने कहा था कि इस देश में ऐसा कोई मर्ज नहीं है, ऐसा कोई दवा, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका दवा नहीं है। अगर दवा है, अगर कोई रोग है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो जब तक वहां के लोकल आदमी को नहीं अगर आप देंगे, चाहे वो किसी दल के लोग हों, दल को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और वहां के लोकल लोगों को, जो मैंने पॉलिटिकल वर्कर है, उनको निश्चित तौर पर वहां वहां लगाना चाहिए, तो और तभी उसका जो है विकास संभव है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि विगत इधर 2 दशकों से कुर्था विधानसभा में लोकल लीडरों का कमी महसूस कर रहा है कुर्था विधानसभा? चूँकि जितने भी पार्टियाँ हैं वो लगातार भेज रही हैं बाहर से। बागी कुमार वर्मा देख लीजिए बाहर के हैं। फिर आपको सतदेव कुशवाहा, वो भी बाहर के ही थे। कुर्था विधानसभा से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, डायरेक्ट आकर के वहाँ से विधायक बन जाते हैं। खैर विकास किए नहीं किए तो अलग बात है। लेकिन कुर्था कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहा है, और उसका जो विकास है कुर्था विधानसभा का, वो रुक जा रहा है इसी के चलते। क्योंकि अगर लोकल विधायक जब तक नहीं रहेगा, प्रतिनिधित्व करता अगर लोकल नहीं रहेगा,
तो कुर्था की समस्या के बारे में कैसे जान सकता है कोई? बाहर के आप विधायक को डायरेक्ट दे दे रहे हैं टिकट आप, तो वहाँ के तो विकास नहीं ना कर पाएँगे। वो तो आए हैं बस अपना टिकट लेके आए हैं, जीते या हारे चले जाएँगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात तो मैंने पहले भी आपको बोला कि पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पार्टी को वैसे लीडर को भेजना चाहिए जो वहाँ का लोकल हो और लोकल आदमी ही क्षेत्र का पूरा प्रतिनिधित्व जो है, सच्चे मायने में जो प्रतिनिधित्व कहा जाता है कि प्रत्येक गांव का, प्रत्येक पंचायत का, प्रत्येक वार्ड का वो आदमी रूबरू होता है। तो कारण क्या रह गया कि लोकल नेता उभर नहीं पा रहे हैं कुर्था विधानसभा में? मेरा पूछने का मतलब ये है। देखिए, कारण बहुत सा कारण है, एक दो कारण नहीं है। जबकि जगदेव जी का धरती है वो, बहुत बड़े बिहार लेनिन के नाम से जाने जाते हैं जगदेव बाबू। अ, उनके बाद वैसा कोई नेता उभर नहीं पाया कुर्था विधानसभा में, जो कि कुर्ता कुर्था का नेतृत्व कर सके। देखिए, कारण जो है वो बहुत कारण है और उस कारण को खोजने में जाइएगा ना तो बहुत सारी कमियां हैं। कमियां ये है कि बिहार लेनिन जगदेव बाबू को ऐसे ही नहीं कहा गया। बिहार लेनिन के रूप में उन्होंने काम किया। उसने जाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच सारी चीजों को उसने बहुत करीब से देखा है और सारी करीब से देखने के बाद जो उन्होंने दलित, पिछड़ों, अकलियतों के लिए आवाज उठाया। उस समय एक जमाना था जो जमींदारी प्रथा से लोग त्रस्त थे, जमींदारों का बोलबाला था। जमींदार लोग काफी उत्पीड़न करते थे, काफी जो शोषण करते थे। वहाँ पब्लिक का इतना, माने जो कमजोर वर्ग के लोग थे, निचले स्तर के लोग थे, उन पर काफी शोषण दमन होता था, उचित मजदूरी नहीं मिलता था। उस समय का जो हालात था, उस हालात में विपरीत परिस्थिति में उन्होंने आवाज उठाया और शोषित दलितों को उन्होंने आवाज बना, तभी उनको बिहार लेनिन के नाम से लोग जाना। आज भी बिहार लेनिन के नाम से अगर शहीद जगदेव बाबू का नाम आता है तो उन्होंने कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और वो आज भी चरितार्थ है। आजादी क्या 76 साल हो गया, आज भी दशा और दिशा बिहार की नहीं बदली है। आखिर क्यों? इसका कारण है हम पार्टी में जरूर हैं, लेकिन पार्टी में भी जो धन पशुओं का आगमन हो गया है। आज आप तमाम रैली में देखते होंगे, चाहे किसी भी पार्टी का रैली हो, तमाम रैली में वो लगता है ना कि झंडा, बैनर, पोस्टर, फेसबुक, इस सब से उनका जो है भीड़ इकट्ठा हो जाता है। ऐसा कोई होता है क्या? आज ट्रेंड भी बदल गया है, पब्लिक का भी ट्रेंड बदला है। अगर आप स्कॉर्पियो में भेजते हैं कहीं जाने के लिए, लाने के लिए, तो स्कॉर्पियो में पीछे पर बैठना कोई पसंद करता है का? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जमीन के नेता हैं और जमीन से देखते हैं। हम लोग हवा हवाई में आज तक राजनीति नहीं किया और फोटो और फेसबुक वाले हम लोग नेता नहीं है। हम लोग जो राजनीति करते हैं उसके पूरे एक्टिविटीज को, उसके पूरे आव हुआ को, उसके सारी चीज पर, एक एक चीज पर, बिंदु पर विचार करते हैं और बात करते हैं, तब वो जाके हमसे कन्विंस होता है। आज हम लोग को जो कहते हैं कि आदि आबादी के माननीय नेता नीतीश कुमार हैं, आखिर क्यों है? उन्होंने उस लायक काम किया। आज महिलाओं के लिए जो किया, बच्चों के लिए किया, शिक्षा के क्षेत्र में किया, आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो किया, रोजगार सेवक के लिए किया, रात्रि पढ़ाने के लिए किया, आज बिजली 125 यूनिट फ्री किया। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि सर चुनाव को देखते हुए अपने पर्सनल फायदा के लिए अच्छा, नीतीश जी का हम पर तो आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन वे लोग जो घोषणा कर रहे हैं जिनको कुछ आज तक मिला ही नहीं। हम लोग एक रश्मि रथी, एक पुस्तक है, दिनकर जी की पंक्ति याद है आज भी हमको कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। अगर गेहूं सांप अगर कहीं आपको मिल जाए और फुफकार मार के आपको छोड़े, काटे नहीं, तब तो लगता है कि हाँ भाई गोमन सांप था, चला आज हमको क्षमा कर दिया। लेकिन अगर डोड़वा भी कहे कि अभी हटो ना तो हम काट लेंगे, ये क्षमा योग्य क्या? अरे भाई, जो सत्ता में आज तक रहा ही नहीं और आपको लुभावना दे रहा है कि 2000 और 3000 हम महीना देंगे, 2500 ऐसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना और ढेकना और ढेमका, जो आपको आना ही नहीं है, बिहार के गद्दी पर आपको आना ही नहीं है, तो आप क्या दे दीजिएगा? सिर्फ अथी बांट रहे हैं। लेकिन आरोप तो लग रहा है ना नीतीश कुमार पे कि आरोप तो आप पर भी हम लगा देंगे। आरोप लगाना कोई मैंने अथी है थोड़े, ये तो लोकतंत्र का अपना अधिकार है। हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये किन्हीं के बारे में कुछ बोलते हैं। तो कहावत है, जिस चीज को आरोप में हम लोग दिग्भ्रमित नहीं होने हैं, और यहाँ की जनता दिग्भ्रमित होने नहीं जा रही है। बिहार की जनता भी अब जान गई है कि हमारे लिए कौन भला करेगा
कौन हमको बिहार के उच्च शिक्षा पर ले जाएगा, उच्च 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 स्तर पर हम लोग को ले जाकर कौन बिठाने का काम कर रहा है। तो आज यहाँ बिहार नहीं, पूरे देश की जो स्थिति है, डबल इंजन की सरकार मैंने अब थमने वाले नहीं है, ये रफ्तार पकड़ चुकी है। और ये रफ्तार तब तक नहीं रुकेगी जब तक बिहार के एक एक कोना में, अब आज भी बिहार का एक एक कोना जो है विकास की ओर झलक रहा है। आप एक गांव बता दीजिए जहां रोड नहीं है, एक जगह बता दीजिए जहां स्कूल नहीं है, एक जगह बता दीजिए जहां वहां रोड की कनेक्टिविटी के साथ साथ बस का कम्युनिकेशन, बस, रिक्शा, ठेला, ई रिक्शा या किसी तरह से वहां नहीं पहुंच रहा है। आज कनेक्टिविटी में तो सुधार आई है। तो जब कनेक्टिविटी में सुधार आई है, और जब हम बोल रहे हैं कि बिहार के विश्वकर्मा है माननीय नीतीश कुमार, तो वो विश्वकर्मा नहीं ना है कि आप देवपुर में रातों रात मंदिर बना दिए थे। ये रातों रात मंदिर बनाने वाले नहीं है, ये आपको नीचे से उठा करके उस पायदान पर पहुंचाने जा रहे हैं कि जहां आपको भारत के नक्शे पर नजर आएगा। आज बिहार के कोई कोना से 5 घंटा में पटना पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। आज पटना जाके देखिए, दिल्ली जैसा नजारा आता है। जो 2 महीना के बाद पटना जाएगा ना, उसको पता नहीं चलेगा, उतारेगा स्टेशन पर, तक कि पटना है कि दिल्ली है, तो पता नहीं लगता है। जो एलिवेटेड बनाया इन्होंने, जो पूरा आपका गंगा ब्रिज में अथी बना, क्या वो उसको बोलते हैं, मेरिन ड्राइव, ये बॉम्बे का लुक दे रहा है। बॉम्बे अगर कोई गया होगा तो मेरिन ड्राइव बॉम्बे में था, और वो लुक आपको पटना में एहसास हो रहा है, मिल रहा है। आज मेरिन ड्राइव पर हजारों लाखों लोग वहां शाम में आ जा करके देखते हैं। रात में तेजस्वी यादव रील्स बनाते हैं, रात में तेजस्वी यादव वहां डांस करते हैं। ये लालू यादव के रीजन में संभव नहीं था। आरोप जितना लगाना है लगा लीजिए, उसको कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। और कुर्था जो विधानसभा है, खास बात करेंगे आपसे कुर्था विधानसभा पे। तो कुर्था जो विधानसभा है वहाँ पे विकास जो पिछले हमारे विधायक हैं, अभी जो वर्तमान विधायक हैं, सॉरी, वर्तमान जो विधायक हैं वायु कुमार वर्मा जी, तो उनका जो 5 वर्षों का जो कार्य रहा है, उसको आप उनको उनके कार्यों को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट जब हम लोग करने जाते हैं कुर्था विधानसभा में, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बताते हैं कि हम तो जानबे नहीं करते उनको। कौन है बागी कुमार वर्मा? हम तो चिन्हबे नहीं करते हैं। तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कार्य क्षेत्र या कार्य करने का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पर आरजेडी के एमपी भी हैं, आरजेडी के माननीय विधायक भी हैं। हम लोग तो भाई मैंने सरकार में जरूर हैं, लेकिन कहावत है ना कि पैर तले जो है अंधेरा। तो मगध के 5 सीट पर विपक्ष का कब्जा है, और विपक्ष का कब्जा होते हुए हमने भेदभाव नहीं किया। आज जहां भी विकास की अगर जगह की जरूरत पड़ती है, तो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी का देन है कि कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ कि नहीं भाई वहाँ विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के आरजेडी के सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, या जो भी रहे हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। आज ही अभी जस्ट अभी मेरा फोन आया था, निगमा गांव है, और निगमा गांव में 100 केवी का ट्रांसफार्मर जल गया है कल। हमने हमारे लोग वहां से फोन किए कि भैया ट्रांसफार्मर फिर जल गया। हम बोले कि स्कूटी साहब को भी हमने बोला कि भाई जब 100 के भी लोड नहीं ले रहा है तो 200 के भी क्यों नहीं भेज देते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, वो कहीं भी है कि ना अबरी जो है हम 200 के भी भेज देते हैं। वो स्कूटी भी बहुत बढ़िया आदमी है, हर्बल स्कूटी जो है इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड में। हमने कहा कि भाई माननीय विधायक जी का ही काम है देखना, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो उनका काम को देखते हैं, तो उनको तो हम लोग को प्रशंसा करना चाहिए कि हम जो काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम बैठ के वो कर रहे हैं। हम लोग न कोई पद पर है, न वार्ड है, न मुखिया है, न विधायक है, फिर भी करते हैं। एक पार्टी के सिपाही के नाते, एक पार्टी के वफादार आदमी होने के नाते, जहां भी किसी को कोई जरूरत पड़ता है, चाहे वो पीएमसीएच में जरूरत पड़ता हो, एम्स में जरूरत पड़ता हो, आईजीएमएस में जरूरत पड़ता हो, या कहीं जरूरत पड़ता हो, हम लोग उसके साथ खड़ा रहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि भाई लोकल आदमी होना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए आप पार्टी आपको टिकट देती है जदयू से, अगर आप आते हैं विधायक के तौर पे कुर्था विधानसभा में, तो क्या आपका विजन क्या होगा, ताकि आपको जनता चढ़ बढ़ करके आपके साथ हमेशा खड़ी रहे? मेरा विजन जो है स्पष्ट है। हमारा विजन जो है, अगर हमको पार्टी मौका देती है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे, और माननीय नीतीश कुमार के साथ जो 2005 देख रहे हैं, 2005 के बदलता बिहार,
इस बिहार में बहुत सारे हम लोग घर घर जाकर के इस बात को बताते हैं कि 2005 के बाद लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलते थे क्या? नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुसलमान झगड़ा होता था। आज मुसलमानों के लिए जो हमारे नेता काम किए, जितने भी बिहार के, उनका जो अति था करबुला था, किसने घेराबंदी कराया? तो मुसलमान भी इस बात को अब समझ रहे हैं। हमारे लोग जितने भी हैं, पढ़ाई का क्या हाल था, कितना बच्चा स्कूल में जाता था, आज भी स्कूल में देख लीजिए। तो इस किताब को हम लोग जो है ना घर घर पहुंचा रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम आपसे करना चाहेंगे कुर्था विधानसभा के लेकर के, कि आप तो स्टार्टिंग से कुर्था विधानसभा में वर्क किए हैं, आपका बचपन गुजरा है, तो लोगों के बीच में जा कर के आप क्या विजन दीजिएगा, क्या बताइएगा कि हम आएंगे, अगर मान लीजिए अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है, तो आप लोगों को कैसे मतलब अपने तरफ आकर्षित करिएगा, क्या विजन है आपका? देखिए, कुर्था विधानसभा का जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो मेरे समझ से कृषि प्रधान जो स्थिति है, जो कृषि का जो स्थिति है, सबसे पुअर है। और कृषि में हम ही चाहते हैं कि उत्तरोत्तर विकास हो, और कृषि में विकास के लिए सिंचाई की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। हमारे बिहार लेलिन जगदेव बाबू का सपना था कि हमीदनगर पुनपुन बांध बनबो आ मछली भात खिलेबो, जो आज तक उनका सपना साकार नहीं हुआ। अगर पार्टी हमको टिकट देती है, मौका देती है, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो मेरा पहला विजन, मेरा पहला मोटो होगा कि कुर्था के लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था करें, और वो हमीदनगर का पुनपुन का जो परियोजना है, उसको हम मैंने कंटिन्यू लागू करा के ही अपने दम पर, चाहे उसके लिए हमको जितना जो करना पड़ेगा, हम पहले प्राथमिकता के आधार पर हमीदनगर पुनपुन परियोजना को लागू कराएंगे, अगर सदन में मुझे मौका मिला तो। दूसरी चीज है, स्किल इंडिया का अभाव है। हमारे कुर्था के लोग जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, होनहार नौजवान हैं, उनको उद्योग धंधे का अभाव है। मेडिकल कॉलेज तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमको दे दिया है अरवल में, जी, अभी अभी घोषणा की। हाँ, लेकिन अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का अभाव है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कुर्था के जो बच्चे हैं, वो बाहर नहीं जा करके यहीं पर पढ़ें, यहीं पर बढ़ें, और यहीं पर अपना उत्तरोत्तर विकास करें, ताकि परिवार के साथ रहने का एक अलग उसका अनुभूति होता है। आप यहाँ से चल जाते हैं दिल्ली, कलकत्ता, काम के अभाव में या कहीं भी किसी दूसरे अथी में, मुल्क में, तो उसका एक प्रेशर, पैसा तो आप कमा लेते हैं, लेकिन परिवार के साथ रहने का जो सुख और अनुभूति आपको प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इस पर भी मेरा मैंने रहेगा, हम इसके लिए भी तत्पर रहेंगे कि उसको हम कैसे, किस तरह से स्किल इंडिया डेवलप करके अपने माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों से मिलकर के इस पर भी हम अपना फोकस करेंगे। इस पर भी मेरा, और बहुत सारी मन में हमारी जो है, उसको मैं आपको प्रकट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि हम लोग ख्याली पुलाव तो पकाते नहीं है। जब मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर है कि जैसे मैंने पंचायत का उत्तरोत्तर विकास करके दिखाया, कहीं कोई जातिवाद, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच, कोई गैर बराबरी की वहां मेरे पंचायत में नहीं अति रखा था, उसी तर्ज पर मैं कुर्था विधानसभा को देखना चाहता हूँ। आज मेरे पंचायत में आप अगर पता किए होंगे तो 2001 से 2006 तक जब हम मुखिया थे, और जो उत्तरोत्तर विकास मैंने किया है, मैंने जात देखकर नहीं किया, किसी धर्म देखकर नहीं किया, कोई संप्रदाय देखकर नहीं किया। मानिकपुर थाना में और कुर्था थाना में बड़ा वो थे, वो तरसते थे कि वहां से एक आध गो केस आ जाता। वो हम लोग को बराबर कहते थे कि क्या मुखिया जी, कौन ऐसा मंत्र मार दिए कि एको केसे नहीं आ रहा है, क्या कर दिया है? तो हम समभाव और भाईचारे के व्यवहार से लेकर के अपने कुर्था को उत्तरोत्तर विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और अगर मौका मिला तो मैं अपने आप को वहां स्थापित करके दिखा दूंगा, और 243 में पहला विधानसभा क्षेत्र होगा कि जो बिहार के नक्शे पर होगा, कुर्था विधानसभा। कुर्था विधानसभा। तो इस विधानसभा में जैसा कि आप लोग को पता है कि नवंबर में ही चुनाव होने वाला है, तो इसको लेकर के कुर्था विधानसभा अभी हॉट सीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बाहरियों को टिकट दिया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो इसको लेकर के जो लोकल जो जनता है कुर्था विधानसभा की, वो चाहते हैं कि यहाँ का जो कुर्था विधानसभा के जो बेटा हैं, वो मैदान में आए और जीत करके जाएँ,
और यहाँ की जो लोकल समस्या जो है, जो इशू है यहाँ का, जो कुर्था विधानसभा में विकास नहीं हो पा रहा है, कहीं न कहीं कुर्था विधानसभा की जनता उस चीज़ से वंचित है, जो उनको चाहिए प्रॉपर और नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर के हम सर से बात कर रहे थे, जो कि कुर्था विधानसभा से ही आते हैं और पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। तो इनका नाम जो है काफ़ी फ़ेमस है कुर्था विधानसभा में, पप्पू मुखिया जी के नाम से फ़ेमस है। और इनसे हम ख़ास बातचीत किए और इनका जो कुर्था को लेकर के क्या विज़न था और क्या विज़न रहने वाला है और किस तरह से विकास करेंगे कुर्था में, इनका जो सोच था उसको हमने प्रकट किया आपके सामने और दिखाने का आपको प्रयास किया। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।